चाणक्य की नीति भारत तो भारत है, बल्कि विदेश के लोग भी इनके नीतियों को अपने जीवन के समस्याओं को हल करने के लिए, धर्म युद्ध के लिए करते हैं। तो आज ही उस चाणक्य की नीति से हम 10 ऐसे स्थानों के बारे में उन्होंने बताया है जहाँ पे हमें नहीं रहना चाहिए। इन 10 स्थान पर कभी ना रहे। कौन कौन से? पहला, वेदों को जानने वाला ब्राह्मण ना हो, अर्थात उस जगह पे ना रहे जहाँ पे कोई ज्ञान का कोई दीपक ही नहीं है, कोई समझदार है ही नहीं, कोई वास्तविकता को समझता ही नहीं है। वैसे जगह से हमेशा दूरी बनाए रखे और वैसे जगह पर ज़्यादा देर तक ना रहे, यानी कि अपना निवास स्थान कभी ना बनाए। दूसरा चीज़, जिस जगह पे राजा ना हो, अर्थात सभी चीज़ों को प्रबंधित करने वाला, अलग अलग मोतियों को माला में गूंथने वाला, अर्थात कोई चालक ना हो, वैसे जगह पर चाणक्य जी कहते हैं कि कभी ना रहे। तीसरा नंबर चीज़ वो कहते हैं कि जहाँ पर पीने के लिए जल की व्यवस्था ना हो, वैसे जगह पर भी हमें नहीं रहना चाहिए। जब जल ही जीवन है, लेकिन अगर जल ही नहीं तो फिर जीवन कैसा? चौथा चीज़ कह रहे हैं कि वो जगह भी रहने के योग्य नहीं है जहाँ पर डॉक्टर ना हो। पांचवा चीज़ कि जहाँ पे जीवन जीने के लिए आजीविका ना हो, अर्थात कोई ऐसा सोर्स ना हो, मतलब यार खेत वगैरह है ही नहीं, अन्न की व्यवस्था है ही नहीं, तो उस जगह पे कैसे रहा जा सकता है। अगला, जिस जगह पे हमें नहीं रहना चाहिए, जहाँ पर व्यापार विकसित ना हुआ हो, अर्थात खेती तो खेती है, वहाँ पे व्यापार तक नहीं, यानी कि चीज़ों को बेच खरीद नहीं जा सकता है, तो फिर वहाँ पे आप अपनी इच्छाओं को पूर्ति कैसे कर पाएंगे। इसीलिए वो सलाह देते हैं कि ऐसे स्थान पर भी नहीं रहना चाहिए। वह स्थान भी सुरक्षित नहीं है जहाँ पर दंड का भय ना हो। अगर किसी को भी दंड ना दिया जाए तो वो किसी भी सीमा तक जाने की दुस्साहस कर सकता है। अतः दंड भी इंसान को सभ्य एवं अनुशासित के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई दंड देने वाला ही ना हो, मतलब आप जो करो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जैसे हमारे माता पिता हमें रोकते हैं, बाहर चले जाओ तो वो लोग रोकेंगे नहीं, तो ऐसे परिस्थिति में बच्चे बिगड़ जाते हैं, है ना। उसके बाद से चाणक्य जी कहते हैं कि उस जगह को भी छोड़ देना चाहिए जहाँ पर लोगों के अंदर शर्म ना हो। शर्म चरित्रवान और निष्ठावान व्यक्ति का पहचान है। तो अगर व्यक्तियों में शर्म ही ना रहे तो वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, उनको किसी भी चीज़ से डर नहीं होगा, ना कुछ इज्जत खोने का डर होगा और ना ही किसी और को इज्जत करने का ढंग होगा। तो इसलिए ऐसे जगहों को भी छोड़ देना चाहिए जहाँ पे शर्म लोगों के अंदर ना हो। अगला, उदारता, यानी कि दान देने की सामर्थ्यता या विचार, अर्थात जहाँ के लोग उदार नहीं हैं, मतलब वो कोई भी चीज़, अर्थात वो केवल स्वार्थी हैं, कभी भी किसी के काम नहीं आ सकते, आपकी कभी मदद नहीं करेंगे। अगर ऐसे लोगों से भरा पड़ा है कोई जगह, पूरा लोग ऐसे ही है, तो वैसे जगह का भी त्याग कर देना चाहिए, चाणक्य जी कहते हैं। और अगला उनका कहना है, वैसे लोगों के साथ भी ना रहें या फिर ऐसे स्त्रियों के साथ भी ना रहें जिस स्त्री के अंदर चरित्र अर्थात अच्छा आचरण ना हो। जहाँ महिलाओं के अंदर अच्छा आचरण और चरित्र ना होता है, नहीं होता है, वो जगह असभ्य से भरा होता है और वहाँ पर कभी भी आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ जगह थी जिन्हें चाणक्य जी सलाह देते हैं कि इन सारी जगहों पे नहीं रहना चाहिए, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा किया। चाणक्य जी स्त्रियों के बारे में भी बताते हैं कि कैसे स्त्रियों को, कैसी स्त्री के साथ हमें रहना चाहिए, या फिर हमारी पत्नी, हमारी जो पत्नी है वो किस विचार के, किस व्यवहार की होनी चाहिए। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए हर बार की तरह हमारे वीडियो को और बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए दिल के गहराई से बहुत बहुत